Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. MD Faizan, Chief Medical Officer, Bihar Sarkar. In this video, again discuss what is हाइड्रोसील। यानी हम इस वीडियो में बात करेंगे हाइड्रोसील अंडकोश में पानी के बारे में। इसका कारण हम लोग जानेंगे, इसका साइन एंड सिम्टम्स हम लोग जानेंगे। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इस वीडियो में हम लोग ट्रीटमेंट भी जानेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस में पानी भर जाने से ये फूलकर बढ़ जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोसील यानी अंडकोश में पानी कहते हैं। इसका हम लोग कॉसेस का बात करेंगे कि क्या क्या कारण हो सकता है हाइड्रोसील क्रिएट करने में। तो इसका मुख्य कारण का हम लोग बात करेंगे, जिसमें इंजरी या इन्फ्लामेशन, यानी आपके जो हाइड्रोसील है उसमें किसी प्रकार का चोट हो या इन्फ्लामेशन, सूजन हो, इसकी वजह से भी हाइड्रोसील हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन्फेक्शन से भी हाइड्रोसील में पानी भर जाता है या हाइड्रोसील में सूजन होता है। इसमें क्रोनिक एपिडिडिमिस तथा क्रोनिक ऑर्काइटिस की वजह से भी हाइड्रोसील होता है। नेक्स्ट हम लोग कारण की बात करेंगे, तो इसमें इन्वॉल्व है आपका हार्निया के ऑपरेशन के बाद भी हाइड्रोसील होने का चांस रहता है। और मम्स यानी गलसोद में तो और भी ज़्यादा चांस रहता है कि गलसुआ ठीक होने के बाद या गलसुआ के दौरान आपके हाइड्रोसील में सूजन या पानी भरने का संभावना रहता है। इसका मुख्य जो सिम्टम्स है हाइड्रोसील यानी जो अंडकोश है वो फूलकर बढ़ जाता है। हाइड्रोसील एक साइड का या दोनों तरफ का हाइड्रोसील सूज के बढ़ जाता है, जिससे हम लोग हाइड्रोसील का पता लगाते हैं। नेक्स्ट इसमें पेन होगा, मतलब इसमें दर्द होगा, सूजन होगा, चलने फिरने में तकलीफ़ हो सकता है, बेचैनी, पेशेंट को जिसको हाइड्रोसील है उसमें बेचैनी भी हो सकता है। डिफ़िकल्ट इन वॉकिंग यानी चलने फिरने, दौड़ने में या कोई ऐसा काम करने में आपको तकलीफ़ महसूस हो सकती है। बैठने में भी कभी कभी तकलीफ़ देखा गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सिम्टम्स के बात करेंगे। तो इसमें एडल्ट पेशेंट में, एडल्ट एज में अगर हाइड्रोसील है और अर्ली मैरिज है तो उसमें इनफर्टिलिटी का भी चांस बहुत देखा गया है, और इससे ये भी एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका इन्वेस्टिगेशन। कॉजेज़ हम लोग जान गए हैं, सिम्टम्स हम लोग जान गए हैं, तो नेक्स्ट हम लोग इन्वेस्टिगेशन की तरफ आते हैं कि क्या क्या इसका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसमें मुख्य इन्वेस्टिगेशन हम लोग का क्लिनिकली एग्जामिनेशन, यानी क्लिनिकली एग्जामिनेशन से ही हम लोग पता लगा लेते हैं कि पेशेंट को हाइड्रोसील है। लेकिन इसमें कुछ लोग कुछ स्पेसिफिक टेस्ट कराते हैं, जांच कराते हैं, जिसमें आपका अल्ट्रासाउंड ऑफ स्क्रूटम हो जाएगा, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट देखा जाता है, यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है, इसमें सीमेन एनालिसिस इन यंग पेशेंट में भी करके देखा जाता है, यानी नौजवान व्यक्तियों में सीमेन एनालिसिस का भी काउंट देखा जाता है कि बढ़ा है, घट रहा है। ये इसका मेज़र हम लोग करते हैं कि इनफर्टिलिटी का चांस तो नहीं बढ़ेगा। तो ये मोटा मोटी हम लोग टेस्ट करा के देखते हैं कि कहीं इसमें गड़बड़ तो नहीं है या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट के बारे में कि इसमें एज ए डॉक्टर क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं। प्लीज़ से आप ये वीडियो देख के या कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के आप सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से एडवाइस लेके ही अपना मेडिसिन स्टार्ट करें। हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें मोस्ट ट्रीटमेंट होता है बेड रेस्ट, यानी पेशेंट को बेड रेस्ट की सलाह दिया जाता है। कंफर्टेबल लंगोट यानी कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनने की सलाह दिया जाता है, जैसे आपका टॉवल हो गया, लुंगी हो गया। कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनने को पेशेंट को एडवाइस किया जाता है ताकि ट्रॉमेटिक कंडीशन से बच सके या कोई इंजरी ना हो पाए या स्क्रूटम दबे नहीं। इसके लिए आपको कंफर्टेबल लंगोट पहनने का सलाह दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग मेडिसिन पे आते हैं कि इसमें क्या क्या मेडिसिन दिया जाता है। तो अगर स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, तो जाहिर सी बात है उसमें पेन होता है, दर्द होता है।
तो दर्द के लिए और सूजन के लिए आप एसाइक्लोफेनाक, पैरासीटामोल, सेरियोपेप्टिडेज या आप अदर डाइक्लोफेनाक, पैरासीटामोल का टैबलेट दे सकते हैं। जैसे कुछ मुख्य मेडिसिन है जैसे जेरोडोल एसपी, डायनापार, दोनों में से कोई एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। अगर मम्प्स की वजह से है यानी गलसुआ की वजह से है तो वहाँ पे हम लोग पेशेंट को एस्टेरॉयड लेने की सलाह देते हैं। जैसे आपके एस्टेरॉयड में प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन, ये दवा 3 से 5 दिनों के लिए एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद पेशेंट को एडवाइस करते हैं ताकि उसका जो सूजन है, स्वेलिंग है वो कम हो सके और ये अपने आप 5 से 7 दिनों में ठीक हो जाता है। अगर मम्प्स की वजह से हो, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपका हाइड्रोसिल है, अंडकोश में पानी है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं। जैसे आपका सेफुरोक्सिम, पोटेशियम क्लावनेट एसिड का टैबलेट, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम में। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं जैसे जोसेफ से भी हो गया या सेफाकाइंड से भी हो गया। ये आप टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं 5 से 7 दिनों के लिए। देन ये इतना ट्रीटमेंट देने के बाद अगर अर्ली स्टेज में हाइड्रोसिल है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर सीवियर कंडीशन है, ज़्यादा बढ़ गया है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ इंजेक्टेबल पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इंजेक्टेबल में हो गया आपका एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लावनेट का इंजेक्शन फॉर्म 1.2 ग्राम 1200 mg दिन में 2 बार दिया जाता है पेशेंट को 5 से 7 दिनों के लिए। आप एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लावनेट का कोई भी ब्रांड ले सकते हैं जैसे ऑगमेंटिन 1.2 ग्राम, क्लेवम 1.2 ग्राम का एक सुबह एक शाम 5 से 7 दिन तक ले सकते हैं। देन इसमें डाइथाइकार्बामेजेपाइन भी टैबलेट ऐड किया जाता है ताकि पेशेंट का स्वेलिंग जल्दी कम हो, जल्दी रिकवर हो। तो डाइथाइकार्बामेजेपाइन के टैबलेट आप ले सकते हैं जैसे हेट्राजन हो गया, बेनोसाइड फोर्ट हो गया, डीसी फोर्ट हो गया। ये टैबलेट आप ले सकते हैं दिन में 3 बार। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में दिया जाता है जैसे 15 दिन या 21 दिन का डोज दिया जाता है। इससे आपका सूजन भी कम हो जाएगा और हाइड्रोसिल में तो मुख्यतः ये यूज़ किया ही जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका स्वेलिंग, यानी अगर सूजन ज़्यादा है, पानी बढ़ गया है ज़्यादा, तो इसको बाहर कैसे निकालें। तो इसके लिए हम लोग कभी कभी पेशेंट को लैसिक्स एम्पुल, लैसिक्स फ्रूसेमाइड इंजेक्शन हम लोग पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, एक सुबह एक शाम में इसको देते हैं ताकि पानी पेशाब के रास्ते से निकल जाए। तो आप लैक्सिस इंजेक्शन दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके बाद देन हम लोग इसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जैसे टोर्सेमाइड, डाइटोट 10 टैबलेट ओडी डोज में दिया जाता है टिल स्वेलिंग सबसाइड, यानी जब आपका सूजन कम हो जाए तो ये टैबलेट बंद कर देना है। देन इतना मेडिसिन से आपका हाइड्रोसिल सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। अगर फिर भी आपका हाइड्रोसिल नहीं ठीक हो, पानी नहीं निकले, तो वहाँ पे कुछ नॉर्मली सर्जरी करके इसको सर्जरी से नॉर्मली ठीक किया जा सकता है। तो अगर आपका मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहा है तो आप एक बार सर्जिकल एडवाइस भी लेके देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।